Hello everyone, my name is Madhukar. I am assistant professor of Krishna Engineering College, Ghaziabad. Okay, in this sixth lecture, basically particularly we will discuss package and interface. First one, package in Java basically. So what is package? As we know, as we can understand that generally we in the real life we call some sort of article or some sort of box as a package, just carry the package. Okay, so in Java is also a similar type of things. Java package is a group of similar types of classes, interfaces and sub packages. मतलब क्या है कि packages basically एक container है जो कि एक कलेक्शन है ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस का, सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, या फिर आप यू कैन कॉल इट इंटरफेस एज वेल एंड यू कैन कॉल जावा सब पैकेजेस. तो दिस इज अ कलेक्शन और दिस अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस. अगर मैं बात करूँ पैकेजेस की, तो पैकेजेस मेरे जो है कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं यहाँ पर जावा में. फर्स्ट कैटेगरी है मेरे बिल्ट इन पैकेजेस जो कि प्री डेवलप्ड है. डेवलपर जावा के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पहले से प्री डेवलप्ड करके हमें कुछ पैकेजेस दिए हुए हैं अपने मशीन में, वर्चुअल मशीन में, JVM में, तो जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग इंपोर्ट करके हम लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज़ ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में और अपने क्लासेस में, अपने कोड में. सेकेंड है हमारे पास यूज़र डिफाइंड पैकेजेस. इसमें क्या होता है, यूज़र कैन डिफाइन और कैन क्रिएट ओन पैकेजेस. ओके, तो वो अपने लिए अपने खुद के पैकेजेस क्रिएट कर सकता है और उसमें अपनी क्लासेस को एंड इंटरफेसेस को और सब पैकेजेस को वहाँ पर स्टोर कर सकता है. पैकेजेस बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक तरीके से हमारे फोल्डर टाइप के होते हैं. हमारे डेस्कटॉप में जैसे फोल्डर्स होते हैं वैसे ये पैकेजेस हैं. इनके अंदर क्या होता है, व्हाट वी कैन स्टोर, बेसिकली वी कैन स्टोर क्लासेस, सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस एज वेल. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एडवांटेजेस ऑफ जावा पैकेजेस. What are the advantages of Java packages? So Java packages is used to categorize the classes and interfaces so that they can be easily maintained. अगर हम लोग अपनी सब क्लासेस को, इंटरफेसेस को, सब पैकेजेस को एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर करेंगे, है ना, ग्रुप बना के रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें कैटेगराइज कर सकते हैं, हमें क्या होगा, मिक्सअप नहीं होगी सारी चीज़ें. ओके, सेकेंड है हमारे पास जावा पैकेज प्रोवाइड एक्सेस प्रोटेक्शन. ओके, क्योंकि हमारे पास ऐसे एक्सेस मॉडिफायर्स भी हैं, स्पेसिफायर्स बोलते हैं, जिनमें हम लोग कह सकते हैं, हम लोग प्रोटेक्शन लगा सकते हैं एक्सेस करने के लिए. अगर हम लोग अपने पैकेज प्रोटेक्टेड बनाते हैं, अगर अपनी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट बनाते हैं, ओके, अगर हम लोग पैकेज प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी क्लास को आउटसाइड क्लासेस एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो कि पैकेज से बाहर है. तो पैकेज भी बेसिकली हमें एक्सेस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट है हमारे पास जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन. ऑब्वियसली क्या होता है कि अगर आपने डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए, डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस, अगर आप उनको नेम सेम देते हो तो वो जब मिक्सअप हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, अगर आप उनको पुट करते हो, स्टोर करते हो, देन डेफिनेटली दे विल क्रिएट कन्फ्यूजन. ओके, कोलिजन. ओके, तो इससे क्या होता है, यू कैन क्रिएट डिफरेंट पैकेजेस एंड यू कैन स्टोर और यू कैन ग्रुप सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस एट वन पैकेजेस एंड अदर टाइप ऑफ क्लासेस एट अनदर पैकेजेस. ओके, इंटरफेसेस एंड ऑल्सो or you can also create sub packages as well, where you can store your classes, similar type of classes, where you can store your similar type of interfaces, so that there will be no collision as well. Okay, so this is all about package, basically advantages of package and types of packages. First one is built-in packages. Okay, that is built-in packages. These packages are developed by developers of Java, जो कि आपके क्या है, they are packages from Java API. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में ये हमारे पैकेजेस ऑलरेडी स्टोर्ड हैं. ओके, तो इन पैकेजेस को आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो अपनी क्लासेस में, अपने कोड में, एंड देन यू कैन यूज दोज पर्टिकुलर पैकेजेस और देन यू कैन एक्वायर द फंक्शनैलिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पैकेजेस, जो कि जिसमें इन पैकेजेस में हमारी क्लासेस स्टोर हैं, सब क्लासेस हैं और आप सब पैकेजेस हैं और हमारे इंटरफेसेस हैं हमारे. तो उसमें क्या होता है, आप उन पैकेजेस को एक्वायर करो, उनकी क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकते हो और उनको एक्सेस कर सकते हो फॉर सर्टेन फंक्शनैलिटीज़. अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ बिल्ट इन पैकेजेस के, तो मेरे पास जैसे हमारे पास जावा है, एक पैकेज है, ये भी लैंग नाम का एक पैकेज है, util पैकेज है, AWT, जावा X, IO. These are all the packages, lot of because there are other packages as well. Okay, but I am writing some packages name here. Okay, so basically these are all the packages जिसमें हमारी क्या है, हमारी classes, interfaces store हैं, यानी groups हैं, and then by using these packages, by importing these packages, we can also get the classes of the classes from those packages where the classes are
स्टोर्ड। ओके, यहाँ पे आप देखिए जैसे जावा है, एक मेरा मेन पैकेज है जिसके अंदर मेरे बाकी सब पैकेजेस हैं, लैंग, यूटिल, AWT और भी हैं, ये मेरे सब पैकेजेस। उन सब पैकेजेस के अंदर मेरी ये क्या है, सारी क्लासेस हैं, ये मेरी सारी क्या है, क्लासेस हैं जो कि स्टोर हैं। इंटरफेस भी स्टोर होते हैं इन पैकेजेस के अंदर। तो दिस ऑल अबाउट बिल्ट इन पैकेजेस। नेक्स्ट आता है मेरे पास हाउ टू एक्सेस, बेसिकली हाउ टू एक्सेस पैकेजेस। अगर मेरे पास बिल्ट इन पैकेजेस आते हैं तो इन बिल्ट इन पैकेजेस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ऑब्वियसली वी मस्ट हैव सम वेज टू एक्सेस दोज पैकेजेस फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो पहला तरीका है हमारे यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज। आप क्या कर सकते हो, उन पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो with star. This denote that if we import a certain package, then all the classes can also automatically can acquired in that particular class. मतलब क्या, अगर मैं इस पैकेज को इंपोर्ट करता हूँ तो इसके अंदर स्टार डिनोट कर रहा है कि इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो मेरे इंटरफेसेस है, वो मेरे पर्टिकुलर कोड में या मेरी पर्टिकुलर क्लासेस में आ जाएंगी, तो मैं बाकी उनको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको याद नहीं है कोई स्पेसिफिक क्लास तो इसमें पहला तो इसका जो सिंटैक्स है इंपोर्ट कीवर्ड, आपको क्या करना है, पैकेज को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज इंपोर्ट कीवर्ड, यानी कि ये वाला आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है। जब भी आपको पैकेज इंपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है, टॉप पर आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा जो मेन पैकेज है, उसके बाद यूटिल के अंदर स्टार। जावा एक्स भी है हमारे मेन पैकेजेस में, तो बट जावा है जैसे यूटिल जो पैकेज आता है वो मेरे सब पैकेज जो है वो जावा मेन पैकेज के अंदर स्टोर है। ओके, तो इंपोर्ट कीवर्ड का आपको यूज़ करना है टू बेसिकली टू एक्सेस पैकेजेस। ओके, एंड देन आता है इंपोर्ट पैकेज का नेम डॉट क्लास नेम। इफ़ यू नो द क्लास नेम, अगर आपको क्लास नेम पता है कि आपको कौन सी क्लास यूज़ करनी है, ओके, टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके आप पैकेज का नाम लिख सकते हो, उसके बाद डॉट लगा के, एंड देन यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर क्लास नेम इफ़ यू नो द क्लास नेम। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, स्टार का यूज़ करो, जिससे क्या होगा, आपको सारी क्लासेस आ जाएंगी और देन आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सारे फंक्शनलिटी ले सकते हो, आपको जो भी चाहिए होगी आप सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, इंपोर्ट java.util.scanner, मतलब एक जावा मेरा मेन पैकेज है, and then there is another sub package in java that is util, and then there is a class of scanner kind in util package, okay, to access that particular class। अगर आपको util की सिर्फ और सिर्फ स्कैनर क्लास को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली यू कैन राइट स्कैनर क्लास, यानी इस क्लास का नेम दैट इज स्कैनर। दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो इंपोर्ट और यू कैन एक्सेस पैकेज। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज दिस मैथड। ओके, नेक्स्ट इसमें एक नोट करके लिखा हुआ है कि अगर आपको ऑल द क्लासेज एंड इंटरफेस ऑफ दैट पैकेज विल बी इंपोर्टेड एक्सक्लूडिंग द क्लास एंड इंटरफेस ऑफ द सब पैकेजेस। सो आपको क्या करना है, यू नीड टू इंपोर्ट द सब पैकेज एज वेल। अगर मैं यहाँ पे केवल इंपोर्ट जावा लिखता हूँ डॉट स्टार, तो इसमें क्या होगा, जावा के अंदर जो क्लासेस होंगी वो तो मेरे उसमें इंपोर्ट हो जाएंगी क्लासेस में, ठीक है, बट अगर और जो बाकी यूटिल के अंदर जो क्लासेस होंगी, ओके, वो हमारी इंपोर्ट नहीं होंगे। दैट्स वाई वी यूज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, बिकॉज आपको मेन पैकेज भी लिखना है एंड देन उसके साथ सब पैकेज का नाम भी आपको इंपोर्ट लिखना है एंड देन उसके बाद आपका क्लास का नेम, मतलब मेन पैकेज फिर सब पैकेज एंड देन यू कैन यूज द क्लासेज ऑफ द यूटिल पैकेज। जब तक आप यूटिल का नाम भी नहीं लिखोगे, यानी सब पैकेज का नेम भी मेंशन नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, आपकी सब क्लासेस सब पैकेजेस की जो क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, वो आपकी इंपोर्ट नहीं होंगे until unless you basically write the name of सब पैकेजेस as well। ओके, थर्ड हमारा आता है यूजिंग फुल्ली क्वालिफाइड नेम। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप अपना पूरा एक नाम लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इसीलिए भी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सब पैकेजेस के अंदर जो क्लासेस हैं वो सेम होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यूटिल के अंदर डेट नाम की क्लास सेम है, वैसे ही एसक्यूएल के अंदर भी डेट नाम की क्लास सेम है। ओके, तब इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, टू पैकेजेस हैव द सेम क्लास नेम, देन वी यूज फुल्ली क्वालिफाइड नेम। मतलब जिस तरीके से अगर मैं लिखूँ java.util.star, तो जरूरी नहीं कि एसक्यूएल जो सब पैकेज है उसकी भी डेट क्लास मेरे पास इंपोर्ट हो जाए, राइट। तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट sql.date सेपरेट एक क्वालिफाइड पूरा सिंटैक्स एंड देन यहाँ पर भी एक पूरा सिंटैक्स। मतलब क्या करना है आपको, इंपोर्ट java.util.date, राइट, इस तरीके से।
और आपको एसक्यूएल की डेट चाहिए तो जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट. दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द पैकेजेस. पैकेज import and then class, you can import the class. Okay, so this is how you can access the package. Okay, next आता है मेरे पास user defined packages, that is user defined packages. Okay, so user can create own packages as well to store classify class files, interfaces और सब पैकेजेस एटसेट्रा इन योर सिस्टम डायरेक्टरी. मतलब इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो अपने सिस्टम में, अपनी डायरेक्टरी में क्या कर सकते हो, खुद की डायरेक्टरी में अपनी क्लास फाइल्स, अपने इंटरफेसेस और अपने पैकेजेस, सब पैकेजेस को स्टोर कर सकते हो. तो इसमें क्या है, बिल्ट इन पैकेजेस तो होते ही हैं, बट आप बिल्ट इन पैकेजेस को सिर्फ एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, बट यूजर डिफाइंड पैकेजेस को आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हो और खुद से आप उसकी फंक्शनलिटी, उसके अंदर की जो क्लास फाइल्स हैं, इंटरफेसेस, उनको भी आप चेंज कर सकते हो और उनको डिलीट और न्यू फाइल, यू कैन आल्सो सेव द न्यू फाइल्स इन दोज पैकेजेस एज वेल. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव यूजर डिफाइंड पैकेजेस. ओके, जावा जो है वो फाइल सिस्टम जो यूजेस अ फाइल सिस्टम डायरेक्टली टू स्टोर देम. ओके, जैसे कि फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर्स में, वैसे ही जावा फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी यूज करती है टू स्टोर, that is classes, interfaces and sub packages in that particular packages. Okay, so you can create your own package, you can save your files there, you can group your files, class files there, or you can group your classes, you can group your interfaces. Okay, how अब user defined package को create कैसे करते हैं, syntax क्या है इसका, we use package keyword. मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग package keyword का यूज करेंगे. to create package we use package keyword. आपको क्या करना है, डायरेक्टली जिस तरीके से है, आपको सिंपल सा एक पैकेज कीवर्ड का यूज़ करो और अपने पैकेज का नाम, आपको जो मन करता है आप वो पैकेज का नाम आप उसको असाइन कर सकते हो. मतलब नॉट अ कीवर्ड बट स्टिल. तो आप क्या कर सकते हो, पैकेज का नाम सपोज करो मैंने लिख दिया कि ऑनलाइन नाम का ही मैंने एक पैकेज बनाया और दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ पैकेज. ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, क्लास माई क्लास, मैंने एक पैकेज बनाया. यहाँ पे ऊपर टॉप पे हम लोग हमेशा पैकेज क्रिएट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेटमेंट को हमेशा टॉप पर लिखते हैं. ओके, जिससे क्या हो, हमारा सबसे पहले पैकेज बन जाए, फिर उसके बाद क्लास आएगी, क्लास क्रिएट करो और इस क्लास को आप जैसे ही कंपाइल करोगे, ये क्लास सेव करोगे आप जाके, आपके पैकेज में इसकी क्लास फाइल सेव हो जाएगी और आपकी फाइल भी जाके उस फोल्डर में सेव हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पैकेजेस. यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन पैकेजेस. ठीक है, टू ग्रुप और टू स्टोर फाइल्स, class files, interfaces, sub packages as well. Okay, so this is all about packages. Next आता है हमारे पास package. This is all about package, means we have two kind of package, built-in and user defined. You can also create a package, import, basically you can import the package, built-in package, and you can create package using the package keyword. Okay, the next concept is abstract class in Java. क्योंकि हम लोग एब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, एब्स्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमें डेटा को हाइड करना है, यानी हमें क्या करना है, सर्टेन डिटेल्स को हाइड करना है और शो करना है ओनली द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत है यूज़र्स को. हमें यूज़र्स को सारी फंक्शनलिटी नहीं दिखानी है. हमें क्या करना है, अगर हमें पूरा कोड लिखा है तो यूज़र्स को हमें पूरा कोड नहीं दिखाना है. हमें यूज़र्स को वट एवर यूज़र रिक्वायर्ड, वी हैव टू शो ओनली दोज काइंड ऑफ codes or those kind of functionality. Okay, those kind of information that a user require. Okay, require. So abstraction basically एक concept है जिसमें basically a process जो कि जिसमें we hide the data or we hide certain details and showing only the essential information. तो abstraction is a process of hiding the implementation detail, right ना, and showing only the functionality to the यूजर्स. जैसे कि आप देखते हो जनरली वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन, उसमें आपको सिर्फ फंक्शनलिटी दिखती है. आप यू कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, यू कैन टेक फंक्शनलिटी, बट आप जरूरी नहीं है कि आपको वो पूरा इंप्लीमेंटेशन पार्ट दिखाएगा कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है. ओके, अब एब्स्ट्रैक्शन जावा में कैसे हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करो या फिर आप इंटरफेसेस का यूज़ करो. यानी कि आप या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करो या फिर आप इंटरफेसेस का यूज़ करके आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है. Okay, a class which is declared using abstract keyword. मतलब क्या है, अगर मैं कोई क्लास है, अगर मुझे उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखूँगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करूँगा और क्लास का नेम, ये मेरा बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास. मतलब सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको जस्ट यू हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट class or to declare a class as abstract class. Okay,
अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट ही रहे, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहे, नहीं, आप उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं एक्चुअल में। जैसे हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वैसे ही मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि वी हैव टू राइट एब्स्ट्रैक्ट बिफोर विद द मेथड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक अपना लिमिटेशन है, उनका डिक्लेरेशन तो होता है बट इम्प्लीमेंटेशन या उसकी बॉडी नहीं होती वहाँ पर। हम लोग जिस क्लास में उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे वहाँ पर उसका मेथड का इम्प्लीमेंटेशन या उसकी बॉडी नहीं होगी। हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन कहाँ लगते हैं, दूसरी क्लास में, उसको जब हम लोग क्या करते हैं उसको ओवरराइड करके। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने का तरीका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, मेथड यानी रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, बट नो बॉडी और इम्प्लीमेंटेशन, बस इतना ही हमारा क्या रहेगा, ये डिक्लेरेशन होता है बस। जब फिर हम क्या करते हैं, इसको ओवरराइड करते हैं दूसरी क्लास में एंड देन वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, फिर हमें वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, बट इनिशियली अगर आपको डिक्लेयर करना है किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, वरना वो मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। देख वही चीज़ है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अभी हमने डिस्कस किया था, सेम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है आपको। फिर आपको इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोथ। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब है इंस्टेंशिएटेड मैंने बताया कि आप यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके, कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ओके, okay, but it can have static methods also. It can have final methods which will be force the subclass to change the body of the method. Okay, उसके बाद syntax आपका वही है कि आपको कैसे करना है, abstract, that is abstract keyword, class and then class का नाम. This is how you can basically declare an abstract class. एग्जाम्पल देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक क्लास बनाई जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके, जो कि एक ये मेथड है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, उसके बाद क्या किया, इस पर्टिकुलर आईटी क्लास को किसने किया, सीएसई ने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर लिया। ओके, एक्सटेंड कीवर्ड हमारा क्यों यूज हो रहा है, वी आर फॉर इनहेरिटेंस। ओके, तो सीएसई इज इनहेरिटिंग और एक्सटेंडिंग द आईटी। नाउ आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड नाउ by overriding and then I can give the implementation or definition of this particular method here, बट यहाँ पर मुझे उसकी बॉडी नहीं देनी है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। जब उसके बाद हम ओवरराइड करके यहाँ पर इसकी बॉडी दे सकते हैं, जो कि ये इसकी बॉडी है, राइट, ये इसकी बॉडी है। नाउ यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली क्रिएट और वी कैन इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू बाय इनहेरिटिंग द दोज और बाय ओवरराइडिंग दोज मेथड इन अनदर क्लास। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है, डेटा हेडिंग की बात हमने की है, तो डेटा हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कैसे कि हमारा इंटरफेस बेसिकली क्या होते हैं, राइट। जैसे हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसी के लिए हमें क्या इंटरफेस बने, और मैंने आपको बताया इंटरफेस हमारे अचीव करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को, राइट। तो इंटरफेस क्या था पहले डिस्कस करें। इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास और कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस बेसिकली हमारे कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं। ओके, इसीलिए हमें यहाँ पर इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता है। सिंपल आपको यू हैव टू यूज इंटरफेस कीवर्ड, ओके, टू क्रिएट इंटरफेस। ओके, इट हैज़ स्टैटिक कांस्टेंट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके पास अपने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होते हैं। जो भी मेथड इसके अंदर डिक्लेयर होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगे। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। बट इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। जस्ट डिक्लेयर इंटरफेस बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड एंड देन जस्ट डिक्लेयर द मेथड नॉर्मली। ओके, ऑटोमेटिकली यानी बाय डिफॉल्ट वो मेथड क्या कहलाया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर हुआ है। ओके,
अब यहाँ पे इन जावा देयर कैन ओनली बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बॉडी होती नहीं है, सिंपली उसका डिक्लेरेशन होता है। ओके, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते, नो ऑब्जेक्ट। और इसीलिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमें हमें इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर हमें कुछ फंक्शनलिटी चाहिए होती है, एक्सेस करना होता है, तो हम इनको क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, नो नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डेफिनेटली टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कोई जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑल द मेथड इन द इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट, बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। वाई यूज जावा इंटरफेस, इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। डेफिनेटली हम लोग डेटा हेडिंग की बात कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन की तो बात आएगी इसमें, इसलिए हम इंटरफेस का बहुत एक मेन रोल है। बाय इंटर वी कैन सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब क्या है यहाँ पे, हम इंटरफेस का यूज करके वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, दैट्स व्हाई इंटरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी एक तो एब्स्ट्रैक्शन तो मेन पार्ट है ही उसका, मतलब डेटा हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग, मतलब हम लोग बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्ट करते हैं कोड्स को इसके थ्रू। ओके, क्योंकि इंटरफेस स्टैंड अलोन रन नहीं हो सकता, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी बेसिकली इंप्लीमेंट्स इंटरफेस इनटू द क्लास, एंड देन वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, और देन वी कैन गेट द फंक्शनलिटी ऑफ दोज पर्टिकुलर इंटरफेस। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली। इंटरफेस मेथड डू नॉट हैव अ बॉडी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द इंप्लीमेंट क्लास, जिस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसे इंप्लीमेंट कीवर्ड। आवर इंप्लीमेंटेशन ऑन यू मस्ट ओवरराइड ऑल ऑफ इट्स मेथड। अगर आपको इंप्लीमेंटेशन के करना है इंटरफेस का, तो आपको सारे मेथड्स को ओवरराइड करना है, एंड देन यू कैन गिव द बॉडी टू दोज मेथड। इंटरफेस जो मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं। इंटरफेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं। ओके, यू कैन चेंज द वैल्यू, एंड इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, एंड इट डज नॉट हैव कंस्ट्रक्टर एज वेल। ओके, अब यहां पे सेकंड पॉइंट है, इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। वी यूज इंटरफेस कीवर्ड टू क्रिएट इंटरफेस। क्या हम लोग इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं टू क्रिएट इंटरफेस। सिंटेक्स देखते हैं क्या है यहाँ पे, अगर आपको इंटरफेस बनाना है तो आपको इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस का नेम, यानी एग्जांपल में जैसे नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इंटरफेस सिंपल, आपको क्लास नहीं यूज करना है, क्लास कीवर्ड का यूज यहाँ नहीं होता है। ओके, क्लास कीवर्ड का यूज कोई रोल नहीं, सिंपल इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, देयर इज नो नीड टू राइट क्लास कीवर्ड। इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, जैसे इंटरफेस बनाते हैं आईटी, बस सिंपल, जरूरत नहीं है यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज करने की। बाकी इसके अंदर का बॉडी ऑफ द इंटरफेस मतलब क्या, आपके मेथड्स आएंगे और आपके एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, इंटरफेस मैंने बनाया एक ऑनलाइन नाम का, जिसके अंदर एक वॉइड मेथड लिखा। अब ये वॉइड मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, नो बॉडी, इसकी कोई भी बॉडी नहीं है, बाय डिफॉल्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट। देखो दो चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। बट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई रोल नहीं है, जस्ट राइट यूज इंटरफेस कीवर्ड टू डिक्लेयर इंटरफेस, और just generally write the method, because method will by default the method will be abstract. Okay, जैसे इनहेरिटेंस में हम लोग क्लासेस का इनहेरिटेंस करें तो हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे अगर हमें एक्सेस करना है इंटरफेस के मेथड्स को, तो वी मस्ट इंप्लीमेंटेड लाइक इनहेरिटेड। इंप्लीमेंटेड करना है यानी इनहेरिटेड करना है बाय अनदर क्लास में यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। यहाँ पर अगर आपको एक इंटरफेस को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है यानी इंप्लीमेंट करना है, तो आपको इंप्लीमेंट्स कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इनहेरिटेंस में हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर वी विल यूज इंप्लीमेंट्स कीवर्ड टू शो इनहेरिटेंस। ओके, इंप्लीमेंट कीवर्ड इज यूज। सिंटेक्स क्या है, क्लास का नाम, इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस, ये है मेरा इंटरफेस। ओके, अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो वो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करती है, अगर कोई भी क्लास को इनहेरिट करती है तो वो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करती है। ओके, इफ यू वांट टू गेट इंप्लीमेंटेड एनी इंटरफेस इनटू द क्लास, तो आप इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करोगे। इफ यू वांट टू गेट इनहेरिटेड एनी क्लास इनटू अनदर क्लास, यू विल यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड। ओके, to implement multiple interfaces, separate them with a comma or to achieve multiple inheritance.
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी दिख जाएगा और इंटरफेस का एक एग्जांपल भी शो हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी फंक्शनलिटी समझ आ जाएगी और आपको ये भी समझ आएगा। मतलब इंटरफेस आपने डिक्लेयर किया, इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करके डायरेक्टली एक ये नाम है, मेथड डिक्लेयर किया, ठीक है, बाकी ये क्या है यहाँ पे और बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। देन उसके बाद ऑनलाइन आपने क्या किया, एक और इंटरफेस बनाया मैंने ऑनलाइन नाम से, उसके अंदर भी एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, वो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, राइट। फिर मैंने एक क्लास बनाई, क्लास हमेशा क्लास कीवर्ड्स का यूज़ करके डिक्लेयर होती है और इंटरफेस हमेशा इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर होता है। क्लास बनाया, लेक्चर नाम की क्लास बनाई, मैंने इनहेरिटेड करना था या फिर इंप्लीमेंटेड करना, तो मैंने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है, डेट इज लाइक इनहेरिटेड। मैंने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, इंप्लीमेंट्स, और उसने किस किस को एक्वायर किया, ऑनलाइन इंटरफेस को भी और ऑनलाइन वन इंटरफेस को भी। मतलब क्या है, क्लास टू क्लास, अगर मैं क्लास टू क्लास करूं तो मैं यूज़ करूंगा एक्सटेंड्स, और मैं कहूं इंटरफेस टू क्लास इंप्लीमेंट, और इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड्स। ये मैं इस तरीके से करता हूं, मतलब मुझे अगर इंटरफेस को क्लास में इनहेरिट कराना है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड, ओके। तो दिस इज हाउ वी कैन अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, बट वी हैव टू यूज इंटरफेस, ओके, टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, ओके।